मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ऐसे में कराची में भी हम देख रहे हैं कि मौसम अपनी अबतर सूरत हाल में इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। गो के कहा गया था, पहले से प्रेडिक्शंस की गई थी बारिशें होने की, और बारिशें हुई भी हैं, तेज़ हल्की, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पेल्स भी हमने देखे हैं। लेकिन उसके बाद जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जवाब दे गया है, शहर भीग चुका है। 3 रोज़ा बारिशों की पेशगोई पर सिंध हुकूमत ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। निकासियाब के हंगामी इकदाम शुरू हैं। नशेबी इलाकों में मशीनें तो मुतहर्रिक हैं, अमला भी फील्ड में मौजूद है, मगर शहरी अब भी अजियत से दो चार हैं। उधर मुल्क के दीगर हिस्सों की बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी बारिशें कहर बनकर ढा रही हैं। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं। बाजोड़ की बात कर लें, एबटाबाद या बलूचिस्तान के इलाके, वहाँ पर छतें गिरने की इतलात हैं, दीवारें गिरी हैं, जिससे अफसोसनाक अमवात रिपोर्ट हुई हैं। जबकि किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्लाह, गुलिस्तान और जंगल पीर अलजई में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई है। कई मकामात पर सैलाबी रेलों ने सड़कों और गाड़ियों को भी अपने लपेट में ले लिया है। मरी में भी तूफ़ानी बारिशों का रहा है, जिसकी बिना पर सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, मगरबी अजला, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में चंद एक मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमें स्पोक्स पर्सन PMD अंजुम नज़ीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो हम कराची पर ही बात कर लेते हैं। कराची की जो सिचुएशन है, इसके हवाले से तकरीबन एक हफ्ता पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था, और एग्जैक्टली ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये बिल्कुल सही साबित हुई हैं। ये फोरकास्ट हमें बता रही है कि जो आगे आने वाले स्पेल्स हैं वो भी कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। अभी तक कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है, इस हवाले से बताइएगा, और जो शाम 6 बजे के बाद वाला स्पेल है उस हवाले से क्या तवक्को की जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अभी सुबह वाले स्पेल में तो तकरीबन 13-15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उसके बाद वाले स्पेल की जो है रीडिंग्स अभी ऑन द वे हैं। थर्डली जो तीसरा स्पेल है वो तकरीबन 8 या 9 बजे के आसपास एक्सपेक्टेड होगा। वो इन दो स्पेल से ज़्यादा अब तक की सूरत हाल के मुताबिक उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। मौजूदा स्पेल से भी जो है वो तकरीबन शहर के अक्सर इलाकों में जो है वो सड़कें ज़ेरे आब नज़र आई हैं। क्लिफ्टन के इलाके में जो है वो हिल स्टॉर्म भी हुआ है, बहुत छोटे हिल थे। ताहम अच्छी तेज़ हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ काफ़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। अच्छा, ये बताइएगा, इसको हम क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं? क्योंकि अप्रैल के महीने में इस तरह की गरज चमक के साथ धुआंधार बारिशें, यूजुअली हम देखते हैं कि कराची में अप्रैल का महीना गर्म होता है। जी बिल्कुल, पिछले कुछ जो पाकिस्तान भर के जो आप कह लें वेदर पैटर्न्स हैं वो शिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं। यानी कि जो बारिशें हम जनवरी फरवरी में देखा करते थे वो अब अप्रैल मार्च में आ गई हैं। और इस मरतबा जो है लास्ट ईयर हमने देखा कि बिल्कुल ड्राई अप्रैल था, कोई बारिश नहीं हुई थी। उससे पिछले साल भी तकरीबन 2.2 मिलीमीटर बारिश थी अप्रैल के महीने में। तो ये आप कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का शाखसाना है। राइट। ये भी बताइएगा कि आगे आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि मैं कहीं पर पढ़ रही थी, कुछ सारी रिसर्चेस सामने आ रही थी जिसमें बताया गया कि जो अप्रैल का पूरा महीना है, कराची समेत मुख्तलिफ जो हमारे इलाके हैं या इसके अलावा जो हमारे शहर हैं, दीगर सूबे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें रिपोर्ट हो सकती हैं। इज़ दैट ट्रू? एक्सपेक्टेड ये है कि इस साल अप्रैल में तकरीबन 3 से 4 स्पेल जो है वो मुल्क को मुतासर करेंगे। ये पहला स्पेल था अप्रैल का। दूसरा स्पेल तकरीबन 6 तारीख के आसपास मुल्क को मुतासर करेगा। उसमें इम्कानात हैं कि सिंध भी मुतासर होगा। इसके बाद मज़ीद 2 सिलसिले होंगे, उनके बारे में भी कहना कबल वक्त है कि क्या आया वो पाकिस्तान के सदर्न हाफ को इम्पैक्ट देते हैं या नहीं। सही है। मॉनसून के हवाले से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अभी आगे मॉनसून भी आ रहा है, फिर प्री मॉनसून हम इसको भी कह सकते हैं शायद। मैं इतना परफेक्टली नहीं जानती हूँ, आप मेरी तस्दीक कीजिएगा। तो ये बताइएगा मॉनसून किस तरह का रहेगा ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की, अगर हम सिचुएशन की बात कर लें? क्योंकि लास्ट टाइम हमें याद है किस तरह के डिजास्टर्स हमें देखने को मिले थे। गो की तैयारियाँ पूरी होने के बावजूद भी इतना अनएक्सपेक्टेड मॉनसून था कि उसमें बहुत ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ था। जी देखिए, ये प्री मानसून रेनफॉल्स नहीं है, ये ट्रांजिशन पीरियड की रेनफॉल्स हैं जिसमें हम एक सीज़न से दूसरे सीज़न की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि ठीक। सर्दियों से गर्मियों की जानिब। तो ये ट्रांजिशन पीरियड की रेनफॉल्स हैं। आपका प्री मानसून जो होता है वो तकरीबन जून में होता है, और पाकिस्तान में मानसून के जो मेट्रोलॉजिकल डेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 1 जुलाई है, और इसमें प्लस माइनस 1 वीक हो सकता है। ताहम अभी मानसून के बारे में कहना कबल वक्त है। मई के एंड में जाकर जो डाटा कंपाइल किया जाता है उससे उससे पता चलता है कि आने वाला मानसून कैसा होगा। ठीक है, अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी बताएगा जो कल का स्पेल बताया जा रहा है, लास्ट ही बता दीजिएगा, वो कैसा रह सकता है? देखिए जी, ये जो मौजूदा सिलसिला है ये कल सुबह तक कराची से जो है वो मूव कर जाएगा। कल कराची में ऐसा कोई खास रेन के इम्कानात नहीं है। अर्ली आवर्स में जो है लाइट रेन ड्रिजल हो सकती है। ओके। ताहम सिंध के जो बकाया अजला हैं उनमें कल का दिन जो है वो बारिश हो सकती है।
ठीक है, स्पोक्स पर्सन पीएमडी अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। कराची की सिचुएशन, रेनफॉल कितना हो सकता है, इस हवाले से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।